जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले, अंतर आनंद प्रकट रहे जब दूर हुआ भवरोग। जीवन योग, जीवन योग। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत् तं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरि ओम श्री गुरुभ्यो। जीवन योग, जीवन योग, जीवन योग। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। वेद व्यास जी को प्रणाम। तमाम संतों को, महंतों को, अरिहंतों को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। कल हम बात कर रहे थे श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ही ज्ञान को प्राप्त होते। जितेंद्रिय, इंद्रियों के ऊपर जिसका संयम है। साधन परायण, जो नियम से ध्यान, जप, प्रार्थना, स्वाध्याय, सेवा करते हैं, वही साधन है। और श्रद्धा के साथ करते हैं, उस मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के ही परम शांति को प्राप्त होते हैं। यही कहा है कि अंतःकरण एक बार स्वच्छ हो जाए तो उसकी प्रज्ञा है वो ऋतंभरा कहलाती है। ध्यान दें, देखिए हमने क्या बात कर रहे थे कि असंप्रज्ञात समाधि को कौन उपलब्ध होता है? उसको श्रद्धा, वीर्य, वीर्य माने प्रयत्न, स्मृति, एकाग्रता, विवेक द्वारा जो उपलब्ध हो। यहाँ देखिए दो संभावना है। पिछले जन्म में असंप्रज्ञात समाधि को जो उपलब्ध हो चुके हैं, इस जन्म में लगभग वह किसी एक महापुरुष, रमन महर्षि जी हैं, कि स्वामी विवेकानंद जी महाराज हैं, स्वामी शिवानंद जी महाराज हैं, पापा रामदास जी हैं, ऐसे ऐसे बड़े महाराज हैं। तो इनके जैसे इनका जन्म होता है, ऊंची अवस्था है। और फिर भी उनके हृदय में कुछ बीज है, बीज बाकी है। सत असत, असत तो नहीं है, सत ही है। उनको पूरा करना है, गिरना है। देखिए हमने आगे कह चुके हैं काफ़ी दिन के पहले कि
रामकृष्ण परमहंस देव हैं, वो काशीपुर बागान में थे, कैंसर था, गले के नीचे पानी जाता नहीं था। स्वामी विवेकानंद जी महाराज है, उनका नाम नरेंद्रनाथ था। वो नौरेन महाराज, लाटू महाराज, शरद महाराज, शशि महाराज, राखाल महाराज, ये तमाम जो 8-10 शिष्य रहे, उनसे कहा आज क्या हमें मोगलाई खिचड़ी खाओ। आज मैं मोगलाई खिचड़ी खाऊंगा। मोगलाई खिचड़ी मैंने क्या है, खिचड़ी तो खिचड़ी है, उसमें साबुत प्याज डाल दे, साबुत बैंगन डाल दे, साबुत मिर्ची डाल दे, साबुत आलू डाले, तेज पत्ता डाले, बढ़िया देसी घी में जीरे का छोंक लगाए, वो मोगलाई खिचड़ी है। अभी गुरु महाराज ने कहा तो करना तो पड़ेगा। खिचड़ी, इनके पास तो पैसे नहीं थे, वो बड़े दुखी में थे लोग ना। स्वामी श्री भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस देव के समाधि के बाद में दे हैव टू गो थ्रू इन ए ग्रेट हेल। हाँ, वाराणनगर में एक छोटे कमरे में रहते थे, एक कपड़ा होता था ऊपर वाला, खत्म बस। वो जो डाल के गया बाहर, घर में रहे तो लोग अंगूठी पहन करके ध्यान करते थे। महा मुश्किल से पैसा जमा करके मोगलाई खिचड़ी बनाई, भगवान रामकृष्ण परमहंस देव को दी, भगवान लीजिए भोग लगाइए। वो क्या बोले, आमी तोमार मुख दिए खाओ, मैं आपके सबके मुख से खाऊंगा। स्वामी विवेकानंद जी झल्लाए, जब खाना नहीं था तो इतना सिरदर्द क्यों करवाया। वो कहे आपको जो तकलीफ है तो माँ भगवती को, जगदम्बा को क्यों कहते नहीं, वो एकदम ठीक कर सकती है। आड़े नोड़े बोलते उपाड़ी, बोल भी सकता हूँ और वो ठीक भी कर देगी, किंतु जो मेरे कर्म का विपाक, कर्म का फल मुझे भोगना है, अगर इस जन्म में नहीं भोगा, उसको भोगने के लिए मुझे नया जन्म लेना पड़ेगा। कांट हेल्प। यस, काफ़ी समय पहले की बात है, एक दिन हमें ट्रेन में आ रहे थे, एक माता रही और उनका बेटा भी रहा, बेटा भी ग्राउंड अप था, 45-50 का। हम पूछे महाराज जी कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, ये कहाँ बताया जा रहे हैं। उन्होंने, मैंने पूछा आप लोग कहाँ जाके आए, बोले हम अपने गांव में जा कर के आए हैं। गांव में जा कर के, बहुत अच्छा है, वहाँ पुराना मकान है। नहीं महाराज जी अभी तो कुछ भी नहीं है। फिर उन्होंने कथा सुनाई। वो सज्जन ने हमसे कहा स्वामी जी कुछ 20 दिन के पहले मेरी सपने में मेरे पिताजी आए। अपने गांव में कोई घांची है तेल निकालने वाला, कोलू वाला, उससे मैंने 5,000 रुपया उधार लिया था, तू उसको चुका दे। मैं उसके यहाँ बैल बना हुआ हूँ, अब बूढ़ा हो गया हूँ, जब तक वो 5,000 नहीं चुकाऊंगा मेरे को यहाँ पर ये तेल की चक्की में घूमना पड़ेगा। मैंने अपनी माताजी से, माताजी बोले तेरे को भ्रम है, किंतु दूसरे दिन माताजी के सपने में भी आ गए, इसलिए हम माँ बेटा अपने गांव गए। मैंने पूछा फिर क्या हुआ। वो जो घांची रहा तेल निकालने वाला, तो मर गया था, उनका बेटा है। बेटा ने कहा हमारी किताब में तो कहीं पर लिखा हुआ नहीं ऐसा। 5,000 रुपये आपके नाम के जमा नहीं है। अरे यार मेरे पिताजी आए, तू 5,000 रुपया ले, ये बैल को छोड़। गांव के लोग जमा हो के बोले अरे कोई इस बैल को बिक्री किया तो 4,000 भी नहीं देगा, 2,000 भी नहीं देगा, ये 5,000 देता, ले तू छोड़ा। सब लोगों ने कहा तो छोड़ दिए। जब 5,000 रुपया दे करके घांची के यहाँ से छोड़ा नहीं गया, बैल की आंखों में आंसू थे। हमने देखा बैल धीरे धीरे चल रहा है। गली के नाक पर एक शिव का मंदिर है, शिव के मंदिर के सामने वो खड़ा रहा। मंदिर के कंपाउंड में गया और वहां मर गया। इस बात को हमने गोरखपुर से जो कल्याण आता है उसमें भी लिखी थी। कर्मणा गहना गति ही कवयोपि तत्र मोहिता, संतो कर्मन की गति न्यारी।
मूर्ख को तुम राज दियत हो, पंडित फिरे भिखारी। महाराज, अपने कर्म के बारे में जागृत रहना। काया से, वाचा से, मन से, इंद्रिय से, जानते अनजानते हम किसी का कल्याण कर सकते तो करें। किसी को दुख ना दे भाई, किसी को कष्ट ना दे। कौन फोड़ेगा इन कर्मों को? क्या कहते हैं कि पिछले जन्म में असंप्रज्ञात समाधि को जो उपलब्ध हो चुके हैं, इस जन्म में लगभग वो महावीर है, बुद्ध है, नानक है, रैदास है, कबीर है, मीराबाई है, तुलसीदास जी है। तो ऐसे ही ये लोग जन्म लेते हैं। तो कहते हैं कि ये बहुत ज़रूरी बात है कि हम श्रद्धा हो, श्रद्धा ही केवल नहीं हो, विश्वास भी हो। वो देखिए 2-3 शब्द पास पास में, एक है श्रद्धा है, दूसरा है विश्वास है, तीसरा है आस्था। ये आस्था क्या है? मेरी यहाँ आस्था है। कोई क्या कहता है, महाराज जी कल प्रातःकाल हम अपने कमरे से आते हैं, हमको सबसे पहले वो सफाई वाली जो माता जी है उन्हीं का दर्शन होता है। तो मैं नमो नारायण बोलता, माता जी नमो नारायण बोलता हूँ। हमको ये शिक्षा प्राप्त हुई है, क्या करेंगे। हमारे गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज हैं, वो कहते हैं मैं जब अपने कमरे से बाहर आता हूँ तब वो सफाई वाला आता है, मैं एक फूल रख करके उसके चरण में रखता हूँ, उसके सिर में रखता हूँ। हे भगवान, आप इस स्वरूप में आकर के मेरी सेवा करते हो को धन्यवाद। मैं भी इसको देखता हूँ, मैं भी नमो नारायण कहता हूँ। ओके महाराज जी, मैं एक बात कहूँ, करो बेटा कहो। बोले मैं जब पहली बार इस आश्रम में आई थी ना, जन्माष्टमी में आई थी। हाँ, आप यहाँ झूला पर बैठे थे, मैंने देखा भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं। ना तेरी आस्था है? बोले हाँ, मैं कृष्ण में मेरी बड़ी आस्था है। बताओ, उसकी कृष्ण में आस्था है, वो सर्वत्र कृष्ण को देखती है, मैं तो जैसा हूँ वैसा ही हूँ। मगर हम भी कहते हैं, हमको लोग कहते हैं स्वामी जी आपका आश्रम इतना साफ कैसे रहता है? हमने कहा जो जगदम्बा हमारे मंदिर में विराजती है, अष्टलक्ष्मी के स्वरूप में, आदि शक्ति के स्वरूप में, बाघेश्वरी के स्वरूप में, वही आकर के हमारे जो बगीचा है उसको साफ करती है। जगदम्बा यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है, सर्वत्र है। ये एक हो जाए, उसका नाम है आस्था। और बार बार जब आस्था दृढ़ होगी तो जो मूल बनेगा उसको बोलते हैं श्रद्धा। और जब श्रद्धा परिपक्व हो जाएगी तो उसको बोलेंगे हमको है विश्वास, हमको है विश्वास, हमको है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, होंगे कामयाब एक दिन। हमको मन में, हमको पूरा विश्वास है। भारतवर्ष को देखो, हाँ, कहाँ उनकी स्थिति है आजकल। दुनिया में लोगों के सामने डंका बजता है हमारे भारत का, लोग डर के रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक हमारा नायक है, वो दृढ़ है, मजबूत है। वो मनोनीत तो है, मनोनीत के अतिरिक्त उसमें साधना है। हिमालय में गया, दाम्पत्य जीवन को ग्रहण नहीं किया, माँ की साधना की। अभी भी प्रधानमंत्री के पद पर बैठ करके आए तो माँ के चरणों में छोटे बच्चे के जैसे बैठ करके जाते, और माँ भी चेहरे में ऐसे करती है, मुंह में थोड़ा पेड़ा खिलाती है। माँ के पास में वो बालक बन के ही रहती है। तो ये जब हमारी सरलता होगी, सहजता होगी, यही आस्था है। आस्था बहुत ही अलग है विश्वास से। विश्वास वह चीज़ है जिसमें हमारा जन्म होता है। आस्था वह है जिसमें हम विकसित होते हैं। हिंदू होना एक विश्वास है, अन्य जाति में रहना वो हमारी विश्वास है। क्योंकि विश्वास, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, ईसाई हूँ, मैं जैन हूँ, मैं स्वामीनारायण हूँ, मैं कबीर पंथी हूँ। शरण रखना, जो भक्त लोग मंदिर में आते हो आस्था लेके आते हैं। मंदिर में आते आते उनके जीवन में परिवर्तन होता है, उनकी श्रद्धा बढ़ती है।
श्रद्धा बढ़ेगी तो उनको विश्वास हो जाएगा। आपने बचपन में तैरना सीखा है, अब आकस्मिक बहुत साल के बाद में आपने जब तैरना बंद ही कर दिया हो, कोई बच्चा बह रहा है तो आप कूद करके निकालेंगे, क्योंकि आपको अपने आप में विश्वास है, अपने आप में आस्था है, अपनी जो शिक्षण परंपरा में श्रद्धा है। इसलिए आस्था रखना चाहिए। श्रद्धा वह है जिसको विकसित होना है, जो विकसित होगी वह तो क्या हो जाएगा। देखिए, हमको जानना चाहिए, ये लोग कहते हैं कि महाराज जी हमारे मन में, मेरे गुरु थे ना, उन्होंने तो मंत्र दिया, वो मर गए, अभी हमको नया गुरु करना चाहिए। अरे व्हाट इज दिस? गुरु को आना जाना नहीं होता है। नारायण क्या बोला है? गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधी साक्षीभूतम। गगन सदृशम, जैसे आसमान कहाँ तक है वहाँ गुरु है। गुरु को आना नहीं होता है, गुरु को जाना भी नहीं होता है। वो आपको अपने आप में गुरु में श्रद्धा होना चाहिए। जब गुरु में श्रद्धा बनी रहेगी, बार बार जाने से आपकी आस्था गुरु के वचनों में होगी, और बार बार जाते रहो तब आपका गुरु में विश्वास भी बढ़ेगा। कैसे विश्वास बढ़ेगा? अरे देखो, मैं बात बताता हूँ। देखिए, ये हमारे यहाँ गुजरात में एक बार बहुत बड़ा अकाल हुआ, बहुत बुरा अकाल, काफ़ी दिन तक बारिश नहीं हुई। फिर वहाँ पर एक सिनेमा भी बनी थी, गाइड सिनेमा बनी थी। वहाँ चारों ओर से लोग जा रहे, यज्ञ में जा रहे। मैं तो कोई 10वीं 11वीं, नहीं, मैं 11वीं क्लास में नहीं था। आई वॉज एन एम्प्लॉय ऑफ द ज्योति लिमिटेड। ये वहाँ पर जो यज्ञ हुआ, क्या हुआ था? ये वृष्टि करने के लिए बड़ा यज्ञ हुआ। चारों ओर से हजारों लोग वहाँ गए, हम भी गए थे कुतूहलता से। हमने देखा एक छोटा बच्चा छाता पकड़ के जा रहा है। मैंने बोला, धूप तो अभी नहीं है, तू छाता क्यों पकड़ रहा है? क्या बोला पता है? मेरा कान खींच के रख दिया उसने। देखिए, बारिश के लिए यज्ञ करते हो ना, हाँ, तो यज्ञ होगा तो बारिश होगी ना, हाँ, फिर जब बारिश होगी तो छाता लेने में घर जाऊंगा, इसलिए घर से लेके आया हूँ। देखिए, उसको विश्वास है, उसको श्रद्धा भी है, उसको आस्था भी है, बाकी लोगों को नहीं। हमने वो कहानी आपको बताई थी, पंडित जी ने कहा कि तू भाई राम राम बोल, वो चल जाती थी। पंडित को खुद को नहीं था, गिर पड़े पानी में। पंडित को अपने ज्ञान पर विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं, आस्था नहीं। तो क्या कहते हैं कि भाई देखिए, बहुत ज़रूरी बात है कि हमारे आध्यात्मिक उन्नति में सबसे पहला जो द्वार है वह श्रद्धा है, और दूसरा द्वार है वह वीर्य है। वह भी थोड़ा कठिन है, फिर से हमने कह देंगे वो वीर्य के लिए। गीता में हमने आज पहले कहा था, दृष्टकेतुश्चेकितान काशीराजस्य वीर्यवान, प्रथम अध्याय में है। दृष्टकेतु है, चेकितान है, काशी राजा है, ये वीर्यवान है। ऐसे बड़े बड़े राजा लोग हैं। वीर्यवान माने क्या है? ओजस है, तेजस है, प्राज्ञ, युद्ध करने के लिए तत्पर है, ऊर्जा है जिसमें बनी हुई है, जिसमें ऊर्जा है। वीर्य का अर्थ होता है हमारी संपूर्ण ऊर्जा का होना। केवल मन काम को नहीं देना है। मन से हम क्या करेंगे? मन से कोई भी कार्य करे तो अगर हम पूरे मन से करते हैं तो वीर्यवान है।
किंतु अधूरे मन से करते हैं तो हम वीर्यवान नहीं है। ढफोसला, ढोंगे, unless and until you are one with that subject, there is no subject, there is no object. When you are becoming beyond subject and object, you will be new man with all eternal divinity. इसलिए ये क्या कहा है कि वीर्यवान तो होना बहुत जरूरी है। जब तक गुरु और शिष्य के प्रेम में परस्पर संबंध हो, वो पहली बात है श्रद्धा की है, दूसरी बात है वो ऊर्जा की है। ऊर्जा माने प्रयास, आपकी सारी ऊर्जा को लेके आना है, द टोटल बीइंग। देखिए एक घड़ा रखो, घड़े में थोड़ा 8-10 छेद करो, घड़े में पानी भरो और सभी छेद से पानी निकलेगा। कहाँ जाएगा? 1 फीट दूर, 2 फीट दूर, 3 फीट दूर। किंतु घड़ा बंद कर लो, वही पानी एक पाइप में डालो एक ही मुख में, कहाँ तक जाएगा? 40 फीट तक जाएगा। कॉन्सेंट्रेटेड, ये बिखरा हुआ है। नवद्वारे पुरे देही, हमारा जो शरीर है वह नवद्वार का नगर है। उपनिषद उसको एकादश द्वार भी कहते हैं। 2 आँखें, 2 नाक के छिद्र, 2 कान, मुंह, मलमूत्र के स्थान और क्या क्या नाभि और ब्रह्मरंध्र, ये तमाम को अगर हम नियंत्रित करते, इसलिए क्या होते हैं? नवरात्रि बोलते हैं। नवरात्रि क्यों? नवरात्रि में उपवास करना है। उपसामी पे, शक्ति की उपासना करती, शक्ति का व्यय नहीं करना है, शक्ति को संजोना है ताकि हमारी दृष्टि है उस परम तत्व के प्रति, तब जाकर के विजयादशमी होती है। वो रावण क्या, हमारे भीतर एक रावण है, उसको मारना है। तो क्या कहा है? जब तक हम समग्रता में होते हैं वह आनंद था। समग्रता बने टोटल बीइंग, मन बिखरा हुआ नहीं हो। कभी कभी मन बिखर जाता है, कभी नहीं, किसी ने कुछ कह दिया तो बुरा लग जाता है, तो हम बढ़ जाते हैं, हम टोटल नहीं होते हैं। देखो देखो भाई सुनो एक बड़ा लड्डू है, उसके 3 टुकड़े किए और माँ है वो तीनों को एक एक टुकड़ा देगी तो बच्चा बोलेगा मुझको पूरा लड्डू चाहिए, मुझका पूरा लड्डू। अब वो माँ कहाँ से लाएगी? तो माँ जो छोटा होता है ना उसको राउंड करके देती, मुझको पूरा लड्डू हो गया, उसको ही देखो। पूर्ण चाहिए, अधूरे में मन खुशी नहीं है। जहाँ अपूर्णता है वहाँ आनंद नहीं है, जहाँ पूर्णता है वहाँ चिंता नहीं है, जहाँ पूर्णता है वहाँ तनाव नहीं है। 2 हिस्से में हम बढ़ भी गए हैं तो कठिनाई हो जाएगी। दूसरा जो यहाँ हमसे कहा गया कि असंप्रज्ञात समाधि को उपलब्ध होते हैं, वो क्या है? श्रद्धा है, वीर्य है, उसके बाद में स्मृति और समाधि है, उसके द्वारा प्रज्ञा है। स्मृति क्या है? हमने आगे कहा था स्मृतयः क्लिष्टा क्लिष्टा। स्मृति माने स्मरण, जो मन के अंदर में समाहित है। जीवन में जो घटना घटती है, सत्य असत्य, योग्य अयोग्य, मन में रहती है। मन में रहने से दुख भी होता है, कभी याद करके खुशी होती, कुछ गलत हुआ तो दुख भी होता है। तो ये जो स्मृति हैं तो वह भी हमारे जीवन की उत्कृष्टता के लिए अच्छा स्मरण हो, या तो प्रभु का स्मरण हो तो स्मरण है। क्या कहते हैं? बार बार, अभी अभी देखिए, ये आपको कुछ दिन के पहले ही किसी बड़े विद्यार्थियों के समूह को भाषण करने के लिए सुप्रसिद्ध फिल्म स्टार हमारे अमिताभ बच्चन को बुलाए गए। उन्होंने कहा जब हम छोटे थे तो मेरे माता पिता ने मेरे को कैसे पाला मुझे पता नहीं है, क्योंकि पिताजी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में शिक्षक थे
500 रुपया तनख्वाह थी। हम 2 भाई थे, उनको अच्छे से अच्छी शिक्षा कैसे मिले, भारत की श्रेष्ठ शिक्षा संस्थानों में, बोले हमको शेरवुड में रखा था, नैनीताल में। तो हमने एक दिन पिताजी को पूछ लिया कि आपकी तनख्वाह में से अब हमको अच्छे से अच्छे स्कूल में रखते हो, अच्छे से अच्छी पढ़ाई देते हो, अच्छे से अच्छे कपड़े देते हो, कैसे कर लेते हो? उन्होंने कहा कि मैं जो कविताएं लिखता हूँ, वो कवि सम्मेलन में जाता हूँ, पढ़ता हूँ, वहाँ जो पुरस्कार मिलता है उसको अलग रख करके तुम्हारी पढ़ाई में लगाता हूँ। उन्होंने क्या कहा, अमिताभ बच्चन ने ये कहा, अगर मेरे जीवन में आज मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, उसके लिए मैं अपने माता पिता का ऋणी हूँ, क्योंकि उन्होंने अपना पेट काट करके खुद आधी रोटी खा करके हमको पूरी रोटी खिलाई, अच्छे से अच्छी संस्थानों में हमको एजुकेशन दिलाया। उनके जीवन में शिक्षा का बड़ा महत्व का स्थान था। ये होता है स्मरण, ये होता है स्मृति। ऐसी स्मृति रहे तो हमारे जीवन की गति जो है ना, वो ऊर्ध्व गति होगी, वो हम उन्नति में जाएंगे। इसलिए एक बात बहुत है कि आप किसी भी एकांत में चले जाएं, शांत बैठे, नदी का तट हो और नदी का तट पर बैठ करके ठंडी हवा चल रही हो, वृक्ष के नीचे बैठे हो और शांत मन में केवल आनंदोहम 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 इसी चिंतन में रहें। अब धीरे धीरे आपके भीतर तमाम जो स्मृतियां हैं बिखर जाएंगी और एक ही चिंतन रह जाएगा, आनंदोहम। यही आपको क्रमशः समाधि की ओर प्रेरित करेगा। धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। देखिए, कल गुरुवार था और 26 तारीख थी। कुछ लोगों ने ये कहा है कि हमको सुनने में ठीक नहीं रहा। ये शिवानंद आश्रम का जो ईमेल है, शिवानंद में एच नहीं है, SIVANAND है, shivananda_ashram@yahoo.com। आई रिपीट, shivananda_ashram ASHRAM SIVANANDA shivananda_ashram@yahoo.com। कृपया लिख के भेज दें, आपकी सेवा में है, अधिक अच्छा कर पाएंगे। अच्छा लगा तब भी लिखो, बहुत खुशी है। नमो नारायण, नमो नारायण। ओम शांति। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण।